यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आध्यात्मिक उत्तर की इस सीरीज में अगला विषय है माला करते हुए ध्यान कैसे लगाएं। अब इसमें ना ये जो आपके सामने मैंने टॉपिक रखा है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि माला करते समय ध्यान कैसे लगाएं, अर्थात ध्यान योग कैसे करें। तो यहां बड़ा सिंपल है कि शास्त्र बताते हैं कि भगवान के नामों में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो जब आप ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान पूर्वक का मतलब ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जब नाम लेते हैं और ध्यान पूर्वक सुनने का मतलब हुआ अटेंटिवली, बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, तो आप ध्यान लगा रहे हैं। तो कितना आसान हो गया। दो चीजें सेपरेट नहीं है कि आप सोचेंगे जब भी करूं और ध्यान भी लगाऊं। नहीं, जब आप नामों के ऊपर ध्यान लगाते हैं उसका अर्थ है ध्यान से सुनते हैं, काम हो गया। बस एक ही चीज करनी है कि ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। एक होता है सुनना, एक होता है ध्यानपूर्वक सुनना। लगाते ना कि कान लगा के सुन ध्यान से, इसी तरीके से कुछ नहीं करना। तो नाम पे जैसी आपने सुना ध्यान से, तो ये ध्यान में आ गया, तो ध्यान योग भी हो गया और ध्यान पूर्वक भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। तो आप जप करते समय, तो जब भी जप पूर्ण है, इसमें ध्यान योग भी आ गया, इंक्लूड हो गया। क्योंकि ध्यान योग में भी क्या करा जाता है, भगवान पे ध्यान लगाया जाता है। मंत्र जप भी होता है, भगवान के किसी अर्च विग्रह पे ध्यान लगाया जाता है। परंतु जैसे परमात्मा जो विष्णु हैं, परमात्मा रूप के अंदर जो विराज रहे हैं, उनके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं आंख बंद करके। परंतु कलयुग के अंदर बताया गया कि नाम पे ध्यान लगाओ। जो पढ़ते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको ध्यान से सुनो। तो ये नाम और भगवान के रूप में कोई भेद नहीं है, वो पूर्ण है। तो ये है तरीका क्या करना, माला करते हुए ध्यान कैसे लगाएं। ये ध्यान लग गया, क्योंकि वर्ड आ गया ना, ध्यान पूर्वक जप करना। जप का मतलब संकीर्तन हो गया, संकीर्तन मतलब श्रवणम कीर्तनम, और ध्यान से कर रहे हैं तो ध्यान योग भी आ गया, तो कंप्लीट हो गया, है ना जी। तो ये ऐसा करिए और देखिए, फिर रिजल्ट देखिए आप। और कुछ नहीं, मन के बारे में सोचिएगा कुछ भी। मन नहीं लगता ही लगता, हमें को मन से कोई मतलब नहीं, हमें तो ध्यान से सुनना है बस। मन जो है मुंह और कान के बीच में है, ऐसे गेट है, समझ गए आप। तो जैसे ही आप इस गेट को खोल देते हैं, मन भाग जाता है। इस गेट को बंद रखिए, मतलब जो बोल रहे हैं, जो जप कर रहे हैं नाम, उसको ध्यान से सुनिए। बस गेट बंद, मन अंदर, निकल ही नहीं सकता।